दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा है। हट पकड़ लेती हैं तो किसी के मनाए नहीं मानती। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे तो डॉक्टर प्रभात से इलाज कराने को तैयार ही ना हुए। आँखों में डालने की जो दवा डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी, वह भी नहीं खरीदने दी। परिवार के साथ के लोगों ने भी उन्हें बहुत समझाया, पर दादी ने किसी की एक नहीं मानी। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में डॉक्टर प्रभात को बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना और बोले, तुम अपने घर का पता बताओ, मैं आकर दादी माँ को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे और दादी से कह रहे थे, दादी अम्मा, बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला जो आपने मुझे दिया था। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं, मुझे देखते ही कहने लगती थी, कमबख्त मंटुआ, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी। आपके इस शाप ने मुझे अपने पाप का बोध कराया और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मेरी आंखें तो आपके शाप के कारण कभी न कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले मैं बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आँखों में वो 2 आँखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था। दादी की ही नहीं, हम सब की आँखें भर आईं। दादी तो इतनी भाव विभल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आँखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बबुआ, तेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा, इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आँखों के लिए जो दवा लिखी है ना, वो भी खरीद लाना।